के बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं मैशल के एपिसोड 10 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लाइट केन और उसके साथ ये बचवा अभी तक अपने झाड़ू के ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं और इन ससुरों को 2 एपिसोड लग गए हैं, वो भी यहाँ तक आने में, और वो भी उड़कर बिना ट्रैफिक के। तभी ये बचवा लाइट केन से कहता है हमें ज्यादा टाइम लग गया लेकिन हम फाइनली ईस्टर्न एकेडमी पहुंच चुके हैं। लाइट केन बोलता है चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे देखो ना, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, आसमान में उड़ रहा हूँ, बाल भी खराब नहीं हुए अभी तक। बचवा कहता है हाँ ये सब ठीक है, लेकिन फटाफट से चलते हैं हम इनोसेंट जीरो वालों के पास, क्योंकि ये सब बकवास करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और ये जैसे ही ईस्टर्न एकेडमी के पास पहुंचते हैं, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये बचवा स्टॉप हो जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी इनोसेंट जीरो का मैजिक इस अरीना में एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पर ये बात लाइट केन समझ जाता है और वो कहता है जिनके पास मैजिकल पावर कम है उनके ऊपर ये मैजिक काम कर रहा है, और ये कहकर लाइट केन आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर लाइट केन अरीना में उतरता है, वो देखता है वहाँ पर फ्लेम केन और सैंड केन को, जो कि बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को एकदम सही सलामत देखकर लाइट केन कहता है मैंने डिवाइन विजनरीज से यही एक्सपेक्ट किया था। इसके बाद लाइट केन मैश के बारे में पूछता है। फ्लेम केन बताता है मैश बिल्कुल ठीक है, वो देखो वहाँ पर उसको क्रीम पफ खा रहा है एकदम मस्ती में, और इतना ही नहीं उसने इनोसेंट जीरो के एक मेंबर को भी हरा दिया है। ये देखकर लाइट केन बहुत खुश होता है, लेकिन डेजर्ट केन नहीं। डेजर्ट केन बताता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अभी भी मिस्टर वॉलबर्ग अकेले ही इनोसेंट जीरो से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि इनकी फाइट आखिर होगा रही है। ये सुनकर मैश कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें जाके ढूंढता हूँ, और ये बोलते ही मैश वहाँ से बहुत स्पीड में भाग जाता है। मैश के जाने के बाद डेजर्ट केन सेल के पास जाता है। वो यहाँ पर सेल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सेल के ऊपर एक बैरियर है जिसकी वजह से डेजर्ट केन उस पर अटैक नहीं कर पाता। एंड इसी के साथ यहाँ पर अचानक से ही सेल भी गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर पीछे से मैक्रोन आके कहता है ये सेल अभी तक तो बेहोश था, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मदद कोई और कर रहा है। जिसके बाद डेजर्ट केन इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन लाइट केन को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर वो अरीना से बाहर गए तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो खतरे में आ सकते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर फ्लेम केन और लाइट केन को नॉबलिस ऑब्लिक वाली बात याद आती है, और जिन्होंने पिछला एपिसोड देखा है उन्हें पता है कि नॉबलिस ऑब्लिक आखिर है क्या चीज। इसके बाद लाइट केन ये भी सोचता है कि अगर मिस्टर वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो के सामने वीक पड़ गए तो उनके बाद मुझे ही जाना पड़ेगा इनोसेंट जीरो को हराने के लिए, क्योंकि लाइट केन इस पूरे वर्ल्ड में मिस्टर वॉलबर्ग के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है। अगला सीन मिस्टर वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो का होता है। यहाँ पर इनोसेंट जीरो अपना टाइम स्कोल्ड नाम का मैजिक यूज करता है। इसके काउंटर अटैक में मिस्टर वॉलबर्ग स्पेस मैजिक का यूज करते हैं, जिससे कि टाइम स्कोल्ड मैजिक नलीफाई हो जाता है। इसके बाद मिस्टर वॉलबर्ग पलक झपकते ही इनोसेंट जीरो के पीछे आ जाते हैं, यानी उसके ब्लाइंड स्पॉट पर। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर वॉलबर्ग अपना स्पेस बाउट का मैजिक यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनोसेंट जीरो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और वो मिस्टर वॉलबर्ग के पीछे आ जाता है। मिस्टर वॉलबर्ग यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं क्या इसने अभी अभी टाइम को मैनिपुलेट करा? तभी यहाँ पर इनोसेंट जीरो मिस्टर वॉलबर्ग के पीछे टाइम्स रिबाउंड मैजिक यूज करता है। इस मैजिक से मिस्टर वॉलबर्ग के हाथ पर एक घड़ी बन जाती है, जिससे मैजिकल वेव्स निकलती हैं और मिस्टर वॉलबर्ग का आधा शरीर कुछ ऐसा बन जाता है। मिस्टर वॉलबर्ग इस चीज को देख के कहते हैं बस इतने से समय में इस बंदे ने अपना मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जिसके बाद मिस्टर वॉलबर्ग फिर से स्पेस कट मैजिक का यूज करते हैं, और वो भी लगातार। इस मैजिक के यूज करने का एक रीजन होता है, मिस्टर वॉलबर्ग के इस मैजिक से इनोसेंट जीरो कोई भी अटैक नहीं कर पा रहा, लेकिन मिस्टर वॉलबर्ग इस बार यहाँ पर गलत होते हैं। मिस्टर वॉलबर्ग के इस मैजिक से इनोसेंट जीरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनोसेंट जीरो ने मिस्टर वॉलबर्ग के मैजिक को यूज करने से पहले ही टाइम को रोक दिया था। इसके बाद इनोसेंट जीरो फिर से टाइम रिबाउंड्स का यूज करता है, एंड वो मिस्टर वॉलबर्ग से कहता है तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत ज्यादा पावर डिफरेंस है। मुझे देखो, मैं खुद के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, और तुम खुद को देखो, तुम दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हो। वैसे भी एक ऐसा इंसान जिसमें घमंड ना हो वो कमजोर ही होता है। इनोसेंट जीरो की बात सुनने के बाद मिस्टर वॉलबर्ग स्माइल करते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। यहाँ पर मिस्टर वॉलबर्ग का पास्ट दिखाया जाता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि मिस्टर वॉलबर्ग एक कमाल के बच्चे नहीं थे, उनके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं थे और वो बहुत ही डरपोक थे, एंड यही रीजन था कि उनका कोई दोस्त भी नहीं था। इसीलिए वो स्कूल भी नहीं जाते थे और पूरा टाइम घर पे ही रहा करते थे। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसलिए वो हर टाइम डरे हुए से रहते थे, और ये चीज देखकर उन्हें ऐसा लगने लग गया कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तभी यहाँ पर मिस्टर वॉलबर्ग के टीचर मिस्टर एडम्स आते हैं। मिस्टर एडम उनसे कहते हैं क्या तुम जानते हो कि एक कैपिबारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है? नहीं बताना, इसलिए कहता हूँ कि स्कूल आया करो। मिस्टर एडम्स मिस्टर वॉलबर्ग के घर पे इसलिए आया करते थे ताकि वो कभी भी अकेला फील ना करे, एंड वो ऐसे ही हमेशा उनको जानवरों के बारे में बताया करते थे। मिस्टर वॉलबर्ग मिस्टर एडम को उनके घर आने से मना करते थे,
लेकिन तब भी मिस्टर एडम उनके घर जाया करते थे। लेकिन एक दिन मिस्टर वॉलबर्ग ने मिस्टर एडम से एक बात पूछी, आप मुझसे मिलने के लिए रोज इतनी दूर क्यों आते हो? इस पर मिस्टर एडम बताते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। मिस्टर एडम्स की इन बातों को सुनने के बाद मिस्टर वॉलबर्ग का चीजों को देखने का तरीका ही चेंज हो गया। इसके बाद अगला सीन होता है प्रेजेंट का, जहाँ पर मिस्टर वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो से कहते हैं, ये बात अच्छी है कि तुम खुद के लिए जियो, लेकिन अपने आसपास के लोगों के साथ जीने का मजा ही कुछ और होता है। इसलिए मैं उन लोगों को जो लोग कमजोर हैं कभी भी धोखा नहीं दे सकता। ये बोलने के बाद मिस्टर वॉलबर्ग एक बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक का यूज करते हैं जिसका नाम है स्पेस थर्ड। इस मैजिक के यूज से एक अलग ही टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस्टर वॉलबर्ग एक बहुत बड़े से रोबोट टाइप स्ट्रक्चर के अंदर है। वेल इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि ये है वॉलबर्ग की वॉन्ड की फुल पोटेंशियल। इसके काउंटर अटैक में इनोसेंट जीरो अपने टाइम्स कोल्ड मैजिक का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर उसका मैजिक काम ही नहीं कर रहा। मिस्टर वॉलबर्ग बताते हैं इस स्पेस में कोई भी मैजिक काम नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकते। तभी यहाँ पर मिस्टर वॉलबर्ग एक बहुत पावरफुल मैजिक यूज करने जा ही रहे होते हैं, लेकिन इनोसेंट जीरो टाइम्स अनमूव मैजिक का यूज करके सब कुछ रोक देता है। एंड यहाँ पर पता नहीं उसने कैसे इस वाले स्पेस का भी टाइम रोक दिया है। इनोसेंट जीरो बताता है कि उसके ऊपर कोई भी ऐसा मैजिक काम नहीं करेगा जिसका लेना देना टाइम से हो। इनोसेंट जीरो मिस्टर वॉलबर्ग को कहता है, तुम्हारी हार तो तभी डिसाइड हो गई थी जब तुमने मुझसे लड़ने का सोचा था। इसके बाद वो टाइम एरो का यूज करता है जिससे मिस्टर वॉलबर्ग को बहुत डैमेज पहुंचता है, लेकिन तभी इनोसेंट जीरो का मैजिक भी नलीफाई हो जाता है और मिस्टर वॉलबर्ग दूसरी तरफ अपना मैजिक बहुत तेजी से कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ वो कहता है कि उन्होंने अपने इस मैजिक को शुरुआत से ही बचा के रखा हुआ था और अब ये मैजिक उनके लाइफ के बदले में सबकी जान बचाएगा। वो यहाँ पर अपने सभी स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे फिन, डॉट, लेंस और मैश। वो ये भी सोचते हैं कि ये वर्ल्ड और भी अच्छा हो सकता है और वो तभी होगा जब लोग अपने कमजोरियों को एक्सेप्ट करें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और अब यहाँ पर मिस्टर वॉलबर्ग को वही करना है जो मिस्टर एडम्स ने उनके लिए करा था। इसी के साथ वो अपना मैजिक यूज कर देते हैं और पूरी स्क्रीन व्हाइट हो जाती है। इससे सारे के सारे डिवाइन विजनरी और स्टूडेंट्स देखने लगते हैं कि आखिर ये लाइट आ कहां से रही है। तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार अब कुछ बवाल सा कटेगा, यानी कुछ तो भयंकर हो रहा है भाई यहाँ पर। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस ढीठ को अभी भी कुछ नहीं हुआ, उल्टा ये बंदा स्माइल करे जा रहा है। ये देखकर मिस्टर वॉलबर्ग भी सोचते हैं क्या इसने टाइम को रिवर्स कर दिया। तभी इनोसेंट जीरो अपने मैजिक का यूज करता है जिसे मिस्टर वॉलबर्ग काउंटर कर लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक एरो आकर हिट कर देता है जिससे उनकी वॉन्ड नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर मिस्टर वॉलबर्ग भी नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन इनोसेंट जीरो उनके बालों से उन्हें पकड़ लेता है और वो उनसे कहता है, वॉलबर्ग तुम स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ क्योंकि मैं खुद के लिए जीता हूँ, इसीलिए तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। मिस्टर वॉलबर्ग यहाँ पे सोच रहे होते हैं क्या ये चीज हमारी बिलीफ्स को तोड़ देगी, जो हमारा भरोसा था वो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन तभी एंट्री होती है यहाँ पर मैश की और मैश इनोसेंट जीरो के मुंह पे ही लात मारता है। मैश यहाँ पर मिस्टर वॉलबर्ग से कहता है, आपने मुझसे एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, अगर मेरे सामने मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ जाए तब मैं वहाँ पे क्या करूंगा? वेल उसका आंसर है, मैं उसकी भुस्सी भर दूंगा, वो भी अपने मुक्कों से। और बड़ी चीज़ के साथ होता है ये वाला एपिसोड एंड। और अगले एपिसोड के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो उसे फटाफट से लाइक कर देना। तब तक के लिए तुम ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। इस एनीमे को भी देखो, ये भी बहुत तगड़ा है।